हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीरी। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं BHU के 2017 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप लोग MA, AIHC एंड आर की तैयारियां कर रहे हैं और आप लोग जैसे जानते हैं आप लोगों का मंडे को एग्जाम है, तो आज मैं आप लोगों को 2017 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चन को करने के लिए, और टोटल 360 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। साथ ही साथ एक बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करो तो केयरफुली करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे 120 क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2018 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के BHU की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पूरे 120 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। पूरे 120 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर अप कराऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसीलिए एक ही वीडियो में आज मैं आपको इसके सारे आंसर बताने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द इंदस स्क्रिप्ट सीम्स टू बी सिमिलर टू द इंडियन स्क्रिप्ट। जो सैंधव जो आपकी लिपि है, ठीक है, जो आपकी सैंधव लिपि है जिससे भारतीय लिपि के समान से प्रतीत होती है, वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, द्रविड़ लिपि या देवनागरी लिपि? तो आप लोगों का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि जो है वो इंदस स्क्रिप्ट, और ये किससे बिल्कुल सिमिलर है, सेम है इंदस स्क्रिप्ट से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, द मिरर फाउंड फ्रॉम द इंदस साइट आर मेड अप ऑफ। जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें वहाँ पे शीशा मिला था, जो हमें वहाँ पे मिरर मिला था, वो किस दर्पण से निर्मित था? ब्रोंज यानी कांस्य से, कॉपर यानी कि ताम्र से, आयरन यानी कि लोहे से, स्टोन यानी कि पत्थर से। तो ये हमारे ताम्र से बना हुआ हमें मिरर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था, एट विच प्लेस इन गुजरात द रिमेन्स ऑफ इंदस फोर्ट इज फाउंड। गुजरात के कौन से स्थान में सैंधव कालीन बंदरगाह के हमें अवशेष यानी कि एविडेंस मिले हैं? आपके ऑप्शन है रोजदी में, रंगपुर में, प्रभास पाटन में या फिर लोथल में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोथल में मिला था। क्लियर? तो डी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, जो मेसोपोटामिया वर्ड है इसका मतलब क्या था? द बेस्ट यानी कि श्रेष्ठतम, बिटवीन 2 रिवर यानी 2 नदियों के बीच, गिफ्ट ऑफ गॉड यानी ईश्वर का उपहार, गोल्डन लैंड यानी कि स्वर्ण भूमि थी। तो मेसोपोटामिया आप लोगों ने 11th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा। तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है बिटवीन 2 रिवर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी होता है। तो मेसोपोटामिया का मतलब मैंने आपको बता दिया, बिटवीन 2 रिवर, 2 नदियों के बीच को क्या बोला गया? मेसोपोटामिया शब्द का मतलब माना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, पंच मार्क कॉइन आर मेनली ऑफ विच मेटल। जो आहत सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं वो किस धातु के थे? गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, लेड यानी कि सीसा। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये हमें सिल्वर यानी कि चांदी के बने हुए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड बेबीलोन इन। जो अलेक्जेंडर ने बेबीलोन जो जीत लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, कौन से साल में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। 331 BC में उसने बेबीलोन को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, त्रिपिटक टेस्ट आज रिलेटेड टू विद रिलीजन। तो आपने त्रिपिटक पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है 3 बास्केट। तो ये किस रिलीजन, किस धर्म में आता है? वैदिक रिलीजन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सैविज्म। तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म में हमें त्रिपिटक पढ़ने को मिलता है। तो त्रिपिटक आप लोगों को पता है, विनय पिटक,
अभिधम पीतक और सुत पीतक इस बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 सूतक हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 पीटक हमें किससे रिलेटेड देखे गए थे? बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया द फॉलोवर्स ऑफ बासवाना आर नोन एज, जो बासवाना के अनुयायी थे वो किससे जाने जाते थे? काल्पनिक से, कालामुख से, वैष्णव से या वीरशैव से? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीरशैव से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? द लैंग्वेज ऑफ प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन इज, तो हरिसेन की जो कृत प्रयाग प्रशस्ति थी वो किस भाषा में थी? तो आपके ऑप्शन है अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली। तो वो आपकी प्राकृत लैंग्वेज में थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु इनिशिएटेड गुप्ता संवत, तो गुप्त वंशीय सम्राट जिसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था वो कौन था? घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द नयनकार ऑफ भक्ति मूवमेंट पीरियड वर, तो भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसका कालीन नयनयार जो संत थे वो कौन थे? विष्णु उपासक, शिव उपासक, शक्ति उपासक या फिर लक्ष्मी उपासक? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो शिव के उपासक थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया मौर्यन आर्मी एंड ट्रेजरी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो मौर्य की सेना की और उसके जो भी ट्रेजरी था उसको वो किसके नियंत्रण में था? तो आपके ऑप्शन थे सन्निधाता के, युवराज के या खुद राजा के ही या फिर पुरोहित के? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सन्निधाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जो पंचव्रत है इन जैनिज्म व डिजाइन फॉर, जो पंचमंत्र जो डिजाइन किया गया था जैन धर्म में वो किसके लिए किया था? राजा के लिए, वहाँ की औरतों के लिए या वहाँ की श्रावक्स के लिए या फिर वहाँ के मॉन्क्स के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉन्क्स के लिए। ठीक है, भिक्षु के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज नॉट कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इनमें से कोई भी नहीं? तो 14 का राइट आंसर है ग्रीक सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 का इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। 15 में पूछा गया बुद्ध स्कॉलर हु परफॉर्म द थ्योरी ऑफ माध्यमिक दर्शन वॉज, दो बौद्ध आचार्य जिसने माध्यमिक दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो कौन थे? नागार्जुन, बुद्ध घोष, मैत्रेयनाथ या फिर अश्वमित्र? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका वापस आ गया, देखो बुद्ध थे, अभी मैंने आपको बताया था त्रिपिटक में अभिधम पीटक आता है, तो आपको ये तीनों के तीनों पीटक याद कर लेना कि इन तीनों की पीटक में क्या बात बता रखी है। अगर आपको ये नहीं पता और आप जानना चाहते तो मैंने ऑलरेडी बौद्ध धर्म बुद्धिज्म से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहाँ आपको बौद्ध धर्म से मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये तीनों मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो अभिधम पीटक जो है वो किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है? फिलोसफिकल सब्जेक्ट, ज्योग्राफिक सब्जेक्ट, रूल्स ऑफ भिक्षु या फिर लाइफ ऑफ बुद्धा? तो हम जो ये बताता है लाइफ ऑफ बुद्धा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अभिधम पीटक में बुद्धा के जीवन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द इमेज फाउंड इन द पुरी टेम्पल ऑफ उड़ीसा बिलोंग्स टू, जो उड़ीसा के पुरी मंदिर में स्थापित मूर्ति है वो कौन सी थी? ब्रह्मा की थी, शिव की थी, विष्णु की थी या फिर जगन्नाथ की थी? तो वो थी जगन्नाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अर्ली रूलर ऑफ मगध महाजनपद वॉज, जो मगध महाजनपद का जो पहला स्टार्टिंग का प्रारंभिक शासक माना जाता है वो कौन था? बिंबिसार, उपचर या निरक्षु या फिर बृहदत्त को? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिंबिसार को माना जाता है पहला शासक। कहाँ का? मगध महाजनपद का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था द हिस्टोरियन हु कोरिलेट गुप्ता डायनेस्टी विद द जाट इज, वह इतिहासकार जो गुप्त वंश को जाटों से संबंध मानते थे।
आपके ऑप्शन है H.G. रायचौधरी, K.P. जायसवाल, A.S. अलेतर या फिर वासुदेव उपाध्याय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, K.P. जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द लिटरली टेस्ट ऑफ हर्ष पीरियड। इनमें से कौन सा हर्षकालीन साहित्य ग्रंथ नहीं है? अमोघवर्ष, कादम्बरी, रत्नावली या फिर हर्षचरित। तो राइट आंसर है आपका रत्नावली जो है वो हर्ष के पीरियड का लिटरेसी टेस्ट नहीं माना जाता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है? नॉट लिटरेरी टेस्ट जो है हर्षा पीरियड का नहीं माना जाता, वो है अमरकोश। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में पूछा गया है मजस्तीन वॉज इन द कोर्ट ऑफ विच मौर्यन रूलर। मजस्तीन जो है कौन से मौर्य शासक के दरबार में आया था? बिंदुसार के, चंद्रगुप्त के, अशोक के या देवभूति के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, मजस्तीन किस मौर्य शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त के था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो किसने स्थापना की थी? धर्मपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने या रामपाल ने। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया जो न्यू कैपिटल थी गायकोंडा चोलापुरम जो है ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? राजा राज फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, विजयालय ने या राजा अधिराज ने। तो ये राजधानी जो है गंगाईकोंडा चोलापुरम की जो ये कंस्ट्रक्ट की थी, ये की थी आपकी राजेंद्र फर्स्ट ने। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आपका चोला डायनेस्टी से है। ये आपका टॉपिक जो है संगम पीरियड, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो जाकर के प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री चेकआउट करो। संगम पीरियड की वीडियो बना रखी है, वहाँ मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपने सारा पढ़ रखा होगा, तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कर लें। अदरवाइज आपकी मर्जी आपको वीडियो देखनी है या नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ड्यूरिंग संगम एज पीजेंट वर नोन एज। संगम काल में जो किसान होते थे वो किसे जाने जाते थे? अयंगर से, मणियार से, वेलियार से या फिर बंदार से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, वेलियार से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है पद्मप्रतु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? जो पद्मप्रति इज अ कलेक्शन ऑफ पोयम। ठीक है, तो कौन सी राजा की फ्रेज के ऊपर ये लिखी गई थी? चेरा के राजा, चोल, पांड्या या फिर तोडलमन। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेरा के राजा के कलेक्शन में ये प्रशंसा लिखी गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है अश्वभूति ऑफ द उपनिषद पीरियड वॉज द रूलर ऑफ। जो उपनिषद कालीन में अश्वपति था वो कहाँ का राजा था? कैकेयी, मद्र, पांचाल या फिर उसीनर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैकेयी का। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आप सबसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following contemporary sect is said to have played a role in the overthrow of Nanda dynasty? इनमें से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजैविक, बौद्ध, चार्वक या फिर जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एंशिएंट इंडियन मैरिज वॉज अ पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस अ कलेक्शन। तो इनमें से प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में से एक में नववधु शुल्क देने का नियम था? हार्स, असुर, देव या प्रजापति। तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, असुर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। तो उस कहाँ पर जो अशोका का एम्पायर है साउथ वाले हिस्से में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ पर है? तो साली में, सांपा में, सुवर्गिरी में या फिर उज्जैन में। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विच इंडियन किंग हैड इशूड डेटेड सिल्वर कॉइन। किस भारतीय राजा ने चांदी के तिथि युक्त सिक्के जारी किए थे? नहपान ने, रुद्रदामन ने, रुद्र सिम्हा फर्स्ट ने या फिर चस्तन ने। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्र सिंह फर्स्ट ने जारी किया था। पहली बार चांदी के सिक्के पे डेट तारीख होती है ना, वो जारी किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करना, नहीं तो आप आंसर गलत कर सकते। कहीं आपने सोचा कि चांदी के सिक्के पहली बार किसने इशू किए थे, उस पर क्वेश्चन इसलिए रीड
सही से करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, जो वरहमीर है इन द 6th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री। जो 6ठी शताब्दी में अगर हम देखेंगे, जो एक खगोलीय थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वह मीर किस देश के भाग से संबंधित थे? वेस्टर्न मालवा, नॉर्दर्न गुजरात, साउदर्न राजस्थान या साउथ मगध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो वेस्टर्न मालवा से थे, पश्चिमी मालवा से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, कहोरना सेड टू बी ड्वेलिंग प्लेस ऑफ लक्षविका, द फाउंडर ऑफ लक्षविका पशुपचली इज लोकेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बंगाल, यूपी, राजस्थान या फिर गुजरात। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आप लोगों का, गुजरात में है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज अ मेजर सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हड़प्पन सील। तो इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा मोहरों के निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र माना गया है? बालाकोट, चून्हादारो, कोट डीजी या फिर लोथल। तो वो माना गया था आप लोगों के कोट डीजी को। तो 33 का आप लोग ये माना गया था आप लोगों के चून्हादारो को। तो राइट आंसर आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ। इसमें से बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच गलत हो रहा है। तो 34 आपसे यहाँ पे मैच मिलाना और फिर देखना है कि आप लोग इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करेंगे, पहला चरदरा पुष्पवती, ये बिल्कुल सही है। सिराप तक्षशिला, ये बिल्कुल सही है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 34 का सी होगा। बाकी का ये तामलुक जो है, ताम्रपति, ये सब मिलान है ना, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा तभी आप इसको चूज कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे 35 की तरफ। 35 में बोला गया है, इसमें से कौन सा अनपेयर है, ठीक है, मैच गलत है, सॉरी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सा गलत बता रखा है, ठीक है। महेंद्रगिरी है, पिस्तापुर, मंतराजा, इरांदबाला, विष्णु गोपा, कांची या व्यगराज, महाकामत्र। तो क्वेश्चन नंबर 35 अगर आप लोग देखोगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो गलत मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, जो रॉक का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो किसका एग्जाम्पल है? कैलाशनाथ टेम्पल कांची का, राजा टेम्पल का, राजा टेम्पल का जो तंजौर में है, कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है, या फिर जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साफ साफ पता है हमें, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा जो है वो रॉक का टेम्पल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 से, अगर आप लोगों ने अभी तक, मैंने आपको 2 साल का पेपर एनालाइज कराया, तो स्टूडेंट आपने देखा कि लास्ट ईयर, इससे पहले 2018 का क्वेश्चन कराया था, और ये दोनों में बहुत चीज़ें कॉमन है, टॉपिक कॉमन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया, लोक महादेवी जो है सीनियर क्वीन थी विक्रमादित्य सेकंड की, इन द कमर्शियल ऑफ द 3 विक्ट्रीज ओवर द पल्लव ऑफ कांची बिल्ड। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, विक्रम जो सेकंड की बड़ी रानी थी लोकम महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति किस मंदिर पर निर्माण कराया था? तो और आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि कहाँ पे बनवाया था? पतादाकल में, ठीक है, पद्दकल में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया, द रूलर जो है सर्वपूर्णी का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए उसने प्रार्थना की थी? तो वो किसने की थी? वो की थी बाला पुत्र देव ने। तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्रीफिक्सिंग हिस्टोरिकल इंस्ट्रक्शन टू रॉयल इंस्क्रिप्शन। इनमें से चौल के शासक थे वो किसने राज्य के अभिलेख के प्रारंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? सुंदर चौल ने, उत्तम चौल ने, राजा राज चौल ने या फिर राजेंद्र चौल ने? 39 का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राज चौल ने चलाई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 है आपका, वेयर डिड वी फाइंड द एविडेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ रोमन ट्रेडर इन इंडिया। भारत में जो रोमन व्यापारियों की बस्ती थी उसके अवशेष हमें कौन से जगह से मिलती है? अरिकामाइडू से, तामपिंडी से, ब्रिकुश से या फिर बारम केरम से? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, अरिकामाइडू से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। हम जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि मुझे आपको एक ही वीडियो में 120 क्वेश्चन कवर अप कराने, तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ किस तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 41 आपसे देखो, द फिगर ऑफ बुद्ध इज फर्स्टली फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच किंग। जो बुद्ध की आकृति वाला जो पहला किस राजा के सिक्के पर मिलती है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, हर्ष,
विमा कास्पेसिस या फिर कनेक्स। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसपे हमें बुद्धा के फिगर देखने को मिलते हैं। तो 41 का ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। मोस्ट ऑफ द कॉपर इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू। अधिकांश ताम्रपत्र जो लेखक है मैक्सिमम किससे संबंधित है? लैंड ग्रांट, प्रेसिंग ऑफ रूलर, गवर्नमेंट की डेक्री से या एपिताफ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लैंड ग्रांट से यानी भूमिदान से ही संबंधित था। 43 क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है तो 42 में आपसे देख लेंगे। हु वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्राफ्ट पर्सन द वैदिक एज। वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पकार जो थे वो कौन थे? कारपेंटर, कॉपर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ या वीवर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बढ़ाई करते यानी कारपेंटर जो थे। 44 की तरफ बढ़ेंगे। 44 में आपसे क्या पूछा गया? विच इंडियन रूलर हैज़ बीन मैंशनड बाय द नेम ऑफ सेंट्रोकोटस बाय द ग्रीक राइटर। यूनानी लेखक के जो सेंट्रोकोटस के नाम से भारत के किस राजा का उल्लेख किया गया था? आपके ऑप्शन महापद्मनंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ेंगे 45 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है द गवर्नर हु वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस वॉज। राज्यपाल जिसे अशोक ने पश्चिमी प्रांतों के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। तुशाक ने, जस्टिन ने या फिर सभी शस्त्र ने या फिर पुष्पगुप्ता ने। तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, तुषारक ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में पूछा गया है विच मगध रूलर इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द वज्जी कॉन्फेडरेशन। वज्जी संघ पर मगध के किस शासक ने नियंत्रण स्थापित किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। ऋग्वेद का यहाँ पे ऑथर पूछा गया कि उसके रचयिता कौन थे? तो विश्वामित्र थे, वाल्मीकि जी थे, वेदव्यास थे या फिर विभिन्न ऋषियों द्वारा ये प्रमाणित किया गया था। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये विभिन्न ऋषियों द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, इसे ऑथर किया गया था। आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया था कि गुप्ता पीरियड का जो मंदिर बने हैं इसमें से वो कौन सा एक मंदिर है जो नहीं है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो केंद्रीय महादेव टेम्पल है खजुराहो का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 49 की तरफ। 49 में क्वेश्चन आपसे में क्या पूछा गया है कि विच फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपसर्ज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th और द 4th BC। 6ठी और 4th शताब्दी के जो पूर्व मगध के सबसे शक्तिशाली महाजन के पद में किस कारण से उदित थे? तो आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा, मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव, एसिबिलिटी और आयरन मिल्स, कन्वेंशन ऑफ ट्रांस ड्यू टू गंगा। और ये अगर आपने मगध पढ़ा होगा तो तीनों पॉइंट ही सही हैं, ये तीनों बातें हमें देखने को मिलती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया व्हाट टर्म जैनिज्म यूजेस फॉर द प्रोसेस ऑफ सैनिशन ऑफ प्रीहिस्टोरिक कर्म। तो पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? संवर, निर्जरा, आश्रव या बंद। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 51। 50 क्वेश्चन में पूछा गया पहली बार अगर आपको देखा जाए पहली टाइम जो गोल्ड कॉइन इशू किया था भारत में वो किस डायनेस्टी से था? मौर्यन, इंडो ग्रीक, कुषाण या फिर गुप्ता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडो ग्रीक से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय पोएट हरिसेन। इनमें से जो आपका हरिसेन कवि था इनमें से किस प्रशस्ति की रचना उसने की थी? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्ता, बाणशेखर इंस्क्रिप्शन जो हर्षवर्धन की थी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और रुद्रदामन या हेरोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन। तो 52 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाहाबाद की जो पिलर इंस्क्रिप्शन था समुद्रगुप्ता वो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 की तरफ बढ़ेंगे। 53 में पूछा गया है विच वन ऑफ द ग्रीक किंग डिपिक्टेड द फिगर ऑफ कृष्णा एंड बलराम ऑन हिज कॉइन। किस ग्रीक राजा ने अपने सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृति को प्रदर्शित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, एगाथोकॉलस थे जिन्होंने अपने सिक्के पर कृष्ण और बलराम की आकृति को बनाया था। आगे बढ़ेंगे 54 की तरफ। 54 में क्या पूछा गया? हु गॉड एक्सेप्टेड द रॉक कट केव ऑफ नागार्जुनी हिल। तो नागार्जुन पर्वत पर शैल गुफाएं जो थी उसका उत्खनन किसने करवाया था?
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने, दशरथ ने या संप्रति ने। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, दशरथ ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 में पूछा गया है ह्यून सांग विजिंग कांची ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। तो ह्यून सांग जो कांची में विजिट करने आया था, तो उस समय वो पल्लव डायनेस्टी का जो राजा था, कौन उस समय रूल कर रहा था? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन सेकंड। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, तो उस समय रूल कर रहा था। आगे बढ़ेंगे 56 क्वेश्चन की तरफ। 56 में पूछा गया है धोई वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। तो धोई बंगाल के सेन वंशीय में से किन में से किस शासक का राजकवि था? हेमंत सेन, विजय सेन, वल्लाल सेन या फिर लक्ष्मण सेन। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो वल्लाल सेन के क्या थे, वहाँ पे राजकवि था। आगे बढ़ेंगे 57 की तरफ। 57 में पूछा है जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, जो एहोल की अभिलेख थी, वो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत या फिर तमिल में। तो ये लिखी गई थी आपकी संस्कृत लैंग्वेज में। 57 का आपका होता है ए आंसर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे 58 की तरफ। 58 में आपसे पूछा गया है, आपको इसको छोटे से बड़े में लगाना है कि कौन से पहले आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको बताना है, छोटे से बड़ा लगाना। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ। जो इंडिका थी, मजिस्तीन ने आपको पता है इंडिका लिखी थी, तो उसमें इन लेटर ग्रीक, ये एक सबसे लेटर ग्रीक अकाउंट है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक ट्रैवलर अकाउंट इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिका। तो इसमें से कौन सा है ग्रीक का यहाँ पर ट्रैवलर है जो इसमें इंडिका से संबंधित नहीं माना जाता है। तो 59 का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द डायनेस्टी टू विच क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग टू। तो आपको उस डायनेस्टी का नाम बताना है जिससे रुद्रमा देवी जो रानी थी वो बिलोंग करती थी। तो वो बिलोंग किससे करती? चालुक्य ऑफ बादामी से, पांड्य ऑफ मदुराई, काकतीय ऑफ वरंगाल या फिर ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंजी से। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होगा? काकतीय, बंगाल की काकतीय से वो बिलोंग करती थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ हिम ऑफ अलवार पोएट्री कलेक्टेड ऑफ नाथुमुनि। तो नाथुमुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया था? तो 61 का आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यायवीर द्वितीय दिव्य प्रबंधम, ठीक है। 61 का इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो चोल वंश के जो राजस्व अधिकारी होते थे वो कौन थे? आलनायक, शेरुनंदम या फिर वरित्तुपगम या फिर पेरुम वकल है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का थर्ड होगा। आगे बढ़ेंगे 63 की तरफ। 63 में क्या पूछा गया? फेमस ट्रेड सेंटर बताना है आप लोगों को। प्रस्थान का लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द विच, वो किस नदी पर ये बिलोंग करता था? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो 63 का राइट आंसर आपका क्या होगा? गोदावरी से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की तरफ। 64 में पूछा गया है जो सीट ऑफ थर्ड संगम तमिल पोएट है वो कहाँ के थे? जो तमिल के कवि के तीसरे संगम की जो पीठ थी वो कहाँ की थी? मुदेर से, तन्नौर से या फिर कांची से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो मुदेर से थे। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ। 65 में पूछा गया है द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ डेक्कन हैव बीन डिस्क्राइब बाय अरब राइटर एज द फोर्थ ग्रेट सोवरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट के मान्यकेटा थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की तरफ। 66 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग संगम पोएट हैज मेंशन अबाउट द होर्डेड वेल्थ ऑफ द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी के बारे में कौन से संगम पोएट में मेंशन किया गया था? व्यार, मलुन्यार, पारनार या फिर इलिंगो अदियाल। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया? यहाँ पे आपको मैच दे रखा है, कौन सा मैच है जो कि गलत है? तो वो है महेंद्र बंदर कावेरी राजमर्गा से थे, ये ऑप्शन आपका होता है गलत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में भी आपको भोगाज खेऊ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम एशियन मीनार, ये क्या चीज़ बताता है? किस वैदिक देवताओं का यहाँ पे ये उल्लेख कर रहा है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य या फिर इंद्र, वरुण, मित्र या अग्नि या इंद्र, मित्र, वरुण या नैतस्य या फिर इंद्र, मित्र या दयासुन या फिर नैतस्य। तो 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया? टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डिड
किंग सुधासा डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा एज हैविंग Which of the following tribe did King Sudhas describe in the Rigved as having defeated 10 king belong? तो आपसे यहाँ बोल रहा है राजा सूरदास जिसके विषय में ऋग्वेद में हमें वर्णन देखने को मिलता है, उसमें 10 राजाओं को पराजित किया था, वो किस जन से संबंधित था? अनु से, द्रुकु से, त्रिशु से या फिर यदु से? तो देखा जाए तो वो बिलोंग करते थे त्रिशुस्तु से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया था Which of the following taxes of Chola period was for educational purpose? तो चोल काल में इनमें से कौन सा शिक्षण हेतु लिया जाता है? कर, टैक्स लिया जाता है। देवदान, सालाभोग, ब्रह्मदेव या सर्वमान्य? तो अगर आप यहाँ देखेंगे देवदान होता था जो एजुकेशनल पर्पज से क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे क्या पूछा गया है? कनिष्क वॉज द फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन? जो कनिष्क जो है वो किस धर्म का अनुसरण करते थे? जैन धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदुज्म या फिर बौद्ध धर्म? तो 71 का आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म का वो क्या करते थे? अनुसरण करते थे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो किस शासक ने जारी करवाया था? भूमक, जीवनदान, रुद्रदामन या फिर चस्टन ने? तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन जो है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इससे पहले भी हम ऊपर मैच दी फॉलोइंग पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग विच पीरियड शूद्र वर एसोसिएटेड फॉर एग्रीकल्चर वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम? शूद्रों को सर्वप्रथम किस युग में कृषि कार्य में लगाया गया था? आपके ऑप्शन है लेटर वैदिक पीरियड में, मौर्यन पीरियड में, लेटर मौर्यन पीरियड में या फिर गुप्ता पीरियड में। 73 का राइट आंसर है उन्होंने मौर्यन पीरियड में लगाया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ। 74 में यहाँ पे पूछा गया था अर्लीस्ट अवेलेबल इंडियन कॉइन वर मेड ऑफ? हमें सबसे पहले प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के जो देखने को मिले थे वो किस धातु के बने हुए होते थे? सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर निकल के? तो 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, सिल्वर से बने हुए होते थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द अर्लीस्ट एपिग्राफल एविडेंस ऑफ सती? अगर आप लोगों ने 2018 का क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वापस से पूछा गया क्वेश्चन है, ये उस बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और तब मैंने आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन नंबर सी, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, रिपीटेड भी है उसी टॉपिक से आया है। बाकी जो अभी BHU MA के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी करो ताकि आप लोगों को जितने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आप इसको अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया था जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के जो रोमक सिद्धांत जो संकेत था, द रोतुक सिद्धांत इन द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जो शो कौन सा साइन शो करता है? रोमन के प्रभाव को, यूनानी के प्रभाव को, ईरानी के प्रभाव को या फिर अरब के प्रभाव को? तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, वो रोमन के इन्फ्लुएंस था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा गया? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पा साइट हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हमें सबसे ज्यादा मात्रा में हरप्पा की साइट देखने में कौन से रिवर की तरफ मिला था? इंडस, सतलुज, सरस्वती या फिर रवि? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सरस्वती की साइड पे मिला था, सरस्वती नदी के पास। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में आप लोगों से पूछा गया है Who was the first to propose the theory of Aryan invasion of India? किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? R.E.M. व्हीलर ने, गॉर्डन वी चिल्डे ने, जॉन मार्शल ने या फिर R.P. चांदे ने? तो 78 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, R.P. चांदे ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया? What was the unique feature of Harappa civilization which was unknown to other contemporary civilization? हरप्पा सभ्यता की वो कौन सी विशेषता थी जो समकालीन जो अन्य सभ्यता थे वो उससे ज्ञात नहीं थे? कॉटन के क्लोथ से, पार्शियल हाउसेज से, स्ट्रीटेड सील से या कैमेलियन बीट से, कार्लिनियन बीट से? 79 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कॉटन के क्लोथ के बारे में पहले की जो सिविलाइजेशन सभ्यता होती थी लाइक रोमन सभ्यता, ठीक है, इजिप्ट की सभ्यता, ठीक है, इजिप्ट
सिविलाइजेशन, इन लोगों को कॉटन क्लॉथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया, द फेमस फिलोसोफर किंग ऑफ द किंगडम ऑफ पंचाल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वॉज अजातशत्रु, प्रायश्चित्ता, प्रभाना जयवैली या फिर शिवकेतु। तो 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की तरफ। 81 में क्या पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग धर्मसूत्र राइटर डज नॉट अप्रूव द सिस्टम ऑफ नियोगा, इनमें से कौन सा धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है, गौतम, आपस्थम, बौद्धादान या बौद्ध अध्ययन या फिर वशिष्ठ। तो 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अपस्थम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ। 82 में क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वल नेम ऑफ कौटिल्य इज मेंशन, निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के और कई नाम का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आप लोग देवी चंद्रगुप्तम में, 10 कुमार चरित्र में, मुद्र राक्षस में या फिर आप लोगों के अभिधम चिंतमूर्ति में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, मुद्रा राक्षस में ये सारी बातें पता चली है और कौटिल्य के और अदर नेम भी मेंशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेगालिथ कल्चर, इसमें से वो कौन सी जगह जो मैथिलिक कल्चर से संबंध नहीं है, चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी या आदित्य अनोलोर या फिर उतनूर। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे यहाँ पे पूछा गया, द राइटर ऑफ कुराल द फेमस डेक्कन एपिक वो जो डेक्कन है उसका प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का जो लेखक था वो कौन था। आपके ऑप्शन है कंबन, औदपुतन, पुरगेद्री या तिरुकुलर। तो 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तिरुवल्लुवर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे क्या पूछा गया था इन विच अमंग द फॉलोइंग आर रेफरेंस टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ तमिल्स इज फाउंड, इनमें से किसमें तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित संदर्भ प्राप्त हुआ था। तो 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, शिल्प पाठ्यक्रम से। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया इसमें जो सतवाहन कॉइन से रिलेटेड कौन सी बात गलत बोल रखी है। उन्होंने क्या सोने के सिक्के नहीं इशू किए थे, या फिर उन्होंने सोने के सिक्के इशू किए थे, या फिर उन्होंने लेड के यानी शीशे के सिक्के इशू नहीं किए थे, या फिर प्रोटीन के सिक्के उन्होंने इशू किए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सतवाहन कॉइन में बात करें तो उन्होंने सोने के सिक्के इशू किए थे, ये बात गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरा वॉज द मालवा रेकॉग्निंग आइडेंटिकल, मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संबंध के समान थी, विक्रम, शक, गुप्त या फिर कली। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम से कनेक्टेड थी उसका ठीक है, उसके बराबर थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की, द स्टैचूज ऑफ द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी हैव बीन फाउंडेड, जो कुषाण वंश के शासक की जो मूर्तियां मिली थी वो कहाँ पर मिली थी, मथुरा, तक्षशिला, पेशावर से या फिर कंधार से। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में मिली थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, तो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग की बात की गई है, तो उसका सब्जेक्ट विषय क्या था, सीन ऑफ बैटल, डेपिक्शन ऑफ डाइटीज, सीन ऑफ हंटिंग या डेपिक्शन ऑफ नेचर। तो 89 का राइट आंसर है सीन ऑफ हंटिंग। तो ये हंटिंग के बारे में बताता, उस समय जो हमें पेंटिंग मिली थी उसमें हम लोगों को किसके बारे में, हंटिंग यानी कि शिकार करने के बारे में ये साइन दे रहा था। जो ये पेंटिंग बनी होती थी गुफाओं में, प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमें केव, अगर हम देखें तो भीमबेटका केव पेंटिंग मिली थी। कहाँ को जगह याद रखना, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ संगम टेस्ट तोकापायम। देखो आपसे ये क्वेश्चन वापस पूछा गया, लास्ट ईयर भी 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग 2017 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आगे भी आपसे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी जितना प्रीवियस और हो सके सारे कर लो, और जो भी टॉपिक यहाँ पूछे इसको क्लियर करके रखो। तो संगम टेस्ट का तोकापायम का जो मेन थीम था, चोल डायनेस्टी की इतिहास के बारे में था, पांड्या रूलर की जो उपलब्धियां थी उसके बारे में था, लव स्टोरी है, तमिल ग्रामर, तो हमने पहले भी पढ़ा था ये ग्रामर से रिलेटेड था। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे 91 क्वेश्चन की तरफ। 91 में क्या पूछा गया है, द फर्स्ट बुक विच डील विद म्यूजिक इज, इनमें से कौन सी वो प्रथम संगीत से बुक से संबंधित है, समवेद, यजुर्वेद, अर्थशास्त्र या कामासूत्र। तो 91 का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, समवेद में म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पे डील करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ। 92 में क्या पूछा गया, आर्कियोलॉजिस्ट कौन वो थे जिन्होंने
मोहनजोदड़ो की खोज की थी? दयाराम सैनी ने, राखाल दास बनर्जी ने, SR राव ने या BB लाल ने? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, राखाल दास बनर्जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, या ये सब चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये कॉमन चीज़ें, अगर आप लोगों ने मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो कोई मजाक की बात तो है नहीं। तो आपको अगर मास्टर्स भी कर रहे हैं तो आपको कॉमन हिस्ट्री तो जो वो आपको पता ही होनी चाहिए। व्हिच इज़ द मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट ऑफ द सांची स्तूपा की जो मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट है वो क्या है? डोम, महादेविका, स्क्रिप्चर, गेटवे या फिर इंस्क्रिप्शन? 93 का राइट आंसर है जो वहाँ की स्क्रिप्चर है, जो गेट है, शिल्पकांति गेटवे है, वो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा तो स्तूप में, तो यहाँ पे जो अंग्रेजर थे, जो बाहर के लोग इंग्लैंड, तो वो सब इस गेट को लेने भी आए थे कि हम इसको ले जाएंगे अपने देश में और इसको एक क्या वो उसको क्या होता है, एक उसमें लगाएंगे ताकि वहाँ पे सब लोग देखने आए। उसे क्या कहते हैं, हाँ उसे कहते हैं म्यूजियम। तो वो लोग क्या आए थे अंग्रेजों कि हम इसे गेट को क्या करेंगे, इसमें गेट में इतने अच्छे काम थे कि वो चाहते थे कि हम इस गेट को अपने म्यूजियम में जाके लगाएंगे ताकि लोग देखेंगे, बट ऐसा इसे ले जाने नहीं दिया गया था। आगे बढ़ेंगे 94 की तरफ। 94 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द आर्कियोलॉजिकल हु डिस्कवर्ड हम्पी वॉज, तो पुरातात्विक जिसमें हम्पी का उल्लेखन किया गया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम, कॉलन मैकेंजी, लॉर्ड एल्फस्टोन या जॉन मार्शल? 94 का राइट आंसर आपका कॉलन मैकेंजी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। विच मॉरियन पिलर पोजेसेस एन एलिफेंट ऑन इट्स कैपिटल, कौन से मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? सांचका पिलर, सारनाथ पिलर, रामपुरा पिलर या लौरिया नगरगर पिलर? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सकिंसा स्तंभ पर हमें देखने को मिलता है एलिफेंट का साइन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है द रॉक एडिट ऑफ अशोका लोकेटेड इन शाहबाजगढ़ी, तो शाहबाजगढ़ी में अशोका के कौन सा शिलालेख स्थित है? खरोस्ती स्क्रिप्ट, अरमाइक स्क्रिप्ट, ग्रीक स्क्रिप्ट या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खरोस्ती लिपि जो है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा गया? 97 में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इन द सिटी हैड 3 डिवीजन रेदर देन 2, इनमें से किस सिंधु शहर में 2 स्थान पे 3 हिस्से थे? सुरकाटाडोर, लोथल, कालीबंगन या धोलवीरा? राइट आंसर धोलवीरा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की तरफ। द अर्लीस्ट होमिन फॉसिल फाउंड इन इंडिया, प्राचीनतम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ पर स्थित हुआ था? हथनेरा में, भीमबेटका, नेवेसा या फिर अतिरंकम पर? 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हथनोरा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की तरफ। 99 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी नेवर पैट्रोनाइज जैनिज्म, तो इनमें से किस वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? राष्ट्रकूट ने, कदम्ब ने, चौल ने या फिर मौर्य ने? तो वो थे चौल हैं जिन्होंने कभी भी जैन धर्म को क्या संरक्षण नहीं दिया था। 100 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मैच यहाँ पे करेक्ट होता है वो बताना है। प्रसेनजीत मगध से, प्रबोध कौशल से, कालाशोक अवंती से या उदयन वस्त से? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उदयन वस्त से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 101। अब हमें 20 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करो अपने और फ्रेंड्स को जिनको इस प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन किया जाए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे मेरे नए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन कराती रहूंगी। 101 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट जो है भारत में वो कौन सी थी? बुरजहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी या फिर मेहरगढ़? तो 101 का राइट आंसर क्या है? मेहरगढ़ जो सबसे ओल्डेस्ट थी। और ये मेहरगढ़ आप लोगों को पता है कि इसलिए एग्रीकल्चर को जो हमें सबसे ज़्यादा देखने आता है मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 102 की तरफ। चोला डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो किसने की थी? चोला डायनेस्टी की स्थापना आप सभी जानते हैं विजयालय ने की थी। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। 103 क्वेश्चन देखेंगे। जो केंद्रीय महादेव टेम्पल है वो बिल्डर कौन था? तो उसके निर्माता कौन थे? चौहान, तोमर, चंडेल या गुजरपतिहारा? तो उसके थे आपो के चंडेलास। चंदेल थे जो केंद्रीय महादेव टेम्पल के बिल्डर। आगे बढ़ेंगे 104 की तरफ। 104 में पूछा गया फ्रॉम वेयर वी हैव टू ऑब्टेन अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म हमें कहाँ से मिले हैं? एशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप से? तो हमें ये मिले हैं अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। 105 में क्या पूछा गया है? अर्लीस्ट स्टोन टूल जो है वो कौन सा था?
ओदोवन टूल, एबिलियन टूल, आर्किड्यूल टूल या फिर चदल पर्यन टूल। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106 में 106 पूछा गया था, यहाँ पे संबंधवाद से जो समानता थे भारत में, इसमें से करेक्ट सीक्वेंस आपको लगाना है। ठीक है, साका, विक्रम, गुप्त, हर्ष, कौन सा कब कैसे है, सही क्रम में लगाना है आप लोगों को। तो अगर इसका सही क्रम देखोगे तो ये आप बात तो जानते हो कि हर्षवर्धन जो है वो सबसे बाद में है, तो ये आपको सारा लास्ट में दिखने को मिल रहा है। जो आप लोगों का हर्ष जो है ये पोस्ट गुप्त, मैं आपको इसलिए थोड़ा बता रही हूँ ताकि अगर आगे भी पूछे तो आपको ये मेरे बताने के तरीके से याद रहेगा। पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, पोस्ट से पहले प्री पक्का आया होगा तो उससे पहले गुप्ता आएगा, तो गुप्ता पीरियड आएगा, तो इस वजह से आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऊपर की और यहाँ विक्रम सेठ की और ये साका एरा की, तो विक्रम संबंध पहले आया था, साका एरा बाद में आया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 106 का ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से अगर आपको इतिहास के बारे में पता होगा, हिस्ट्री पढ़ रखा होगा, तो आप इसको कर पाओगे। अदरवाइज सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ के इसको आपकी नॉलेज नहीं, और ये तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप तुक्का भी वहाँ पे नहीं लगा पाओगे। तो पूरी कोशिश करो, जितना भी टाइम बचा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में करो, खासतौर से जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे उसके टॉपिक तो खासतौर से देखो। भीमबेटका एमपी में है, और ये भी मैंने आपको बताया केव पेंटिंग के लिए फेमस है, इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भीमबेटका जो है ये कौन सी साइड से था, पैलियोथिक साइड से। अगर आप मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होगे, मेरी बातें अगर ध्यान से समझ रहे होगे, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था भीमबेटका कहाँ, पूरा पाषाण काल के टाइम पे ये थी, और केव पेंटिंग, गुफा की पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन 108 की तरफ। जो बच्चे मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे वो शायद अब अच्छे से कर पाए। द बुद्धा डिस्क्राइब द डिजायर एंड क्रेविंग एट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बुद्धा द्वारा लालसा व इच्छाओं को इनमें से क्या बताया गया था, तन्हा, त्रिविक्षा, पिपासा या फिर तृष्णा। तो 108 का आप लोगों का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, तृष्णा। आगे बढ़ेंगे 109 की तरफ। 109 है, पेपर वॉज सो वैल्यूड इन रोमन एम्पायर दैट एज इट वॉज कॉल्ड। तो जो पेपर है, जो आपकी काली मिर्च होती थी, उसकी इतनी मांग जो है उसे किस नाम से बुलाया जाता था, ब्लैक स्टोन, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक मैजिक या ब्लैक चार्म। तो 109 का आंसर क्या है, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 110 की तरफ। 110 है, एम्फोबोरे वॉज, जो एम्फोबोर था वो क्या था, टॉल डबल हैंडल जार था, परफोर्टेड पॉट था, कॉइन ऑफ इटली था, रेड ग्लेज पोएट्री था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये टॉल डबल हैंडल जार था, लंबा एवं दोनों तरफ के हत्थे लगे जार था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। बढ़ेंगे 111 की तरफ। 111 में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंड हेल्प अस मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंड द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली एज। तो सिंधु घाटी के काल में जो धार्मिक और सामाजिक जीवन को समझने के लिए इनमें से कौन सी हमें प्राप्ति सबसे अधिक सहायता करती है, ब्यूरियल ग्राउंड, टेराकोटा फिगर या सील्स जो मिली थी, फर्नीचर, पोएट्री या फिर वहाँ पे जो हाउसेज और बिल्डिंग्स देखने को मिली थी। तो 111 का राइट आंसर टेराकोटा फिगर्स और सील जो मिली थी। याद रखना बी ऑप्शन सही होगा। पहली बात तो याद रखना, इंडस वैली में हमें कोई भी हाउसेज और बिल्डिंग देखने को तो मिलते ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे 112 की तरफ। 112 में पूछा गया एडिबेडनेस ऑफ प्लोइंग ऑफ लैंड। भूमिका की जो भूमि है उसका जो जुताई का प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिला था, रंगपुर से, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर रोपड़ से। तो वो मिला था हमें कालीबंगा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपने अगर नोटिस कर तो सबसे ज़्यादा आपके एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी एंशियंट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना लो, ज़्यादा सा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। खासतौर से हड़प्पा सिविलाइजेशन कर लो, आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं देखने को। अभी तक हमने 2 साल का यहाँ पे एनालाइज करा और हमने क्या एनालाइज किया, एंशियंट हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ देखने को मिले, और मॉडर्न से तो बहुत ही तो एंशियंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और एंशियंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका अगर टॉपिक देखा जाए तो वो हड़प्पा से आया है, तो इसलिए बेटर होगा जितना टाइम बचा है उसमें पढ़ो। आगे बढ़ेंगे 113 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। हड़प्पा लोगों का धार्मिक विश्वास इनमें से किसमें नहीं था, बिलीव इन एवल स्पिरिट एंड लाइफ
हेयर आफ्टर, जो भूत प्रेत के जीवन में आत्मा इशारे पे विश्वास का, या फिर कल्ट एंड फायर, एडोरेशन ऑफ ट्रीज एंड एनिमल, या इरेक्शन ऑफ लार्ज प्रेयर हाउस। तो 113 का आंसर क्या है? इरेक्शन ऑफ लार्ज प्रेयर हाउस। वो किसी भी विशाल प्रार्थना भवनों का निर्माण इसमें बिलीव नहीं करते थे। बात करेंगे 114 की। इनमें से किस पुरातात्विक संस्कृति ने 16 जनपदों के भौतिक अवशेषों को बनाया था? किसने 16 महाजनपद जो उसका जो मटेरियल है, जो उसका आर्किटेक्ट जो हमें देखने को मिलता है, वो किसने बनाया था? किस आर्कियोलॉजिकल ने? तो इसका राइट आंसर होगा 114 का ऑप्शन नंबर सी, NBPW कल्चर। ठीक है, 114 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। आगे बढ़ेंगे 115 की तरफ। 15 है महाजनपद से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैज गिवन अ लिस्ट ऑफ महाजनपद। महाजनपद जो है किस सूची में प्रदान करता है? अंगुत्तर, महाभारत, जातक या फिर थेलीगाथा। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की तरफ। 116 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द लार्जेस्ट सिटी एरिया इन द सेकंड अर्बनाइजेशन। तो दूसरे शहरीकरण के किस शहर का सबसे अधिक नगर क्षेत्र माना हैगा? तो आपके यहाँ पे 116 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 117। 117 में पूछा गया व्हाट डज द टर्म पंचयाम स्टैंड फॉर? 5 एलिमेंट, 5 रुक्स, 5 बुक्स या 5 ज्वेल्स। तो ये आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर बी हो गई, 5 रूल्स थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 118 की तरफ। 5 नियम हमें पंचायम शब्द का अर्थ बताता है। 118 में बोला है वन टेकिंग एंट्री इन बुद्धा संघ वॉज कॉल्ड। बुद्ध संघ के प्रवेश करने वालों को क्या कहते थे? तो उनको कहा जाता था आपको उपासम पद। आगे बढ़ेंगे 119 की तरफ। 119 है द पहला सरमन जो है, जो पहला प्रवचन उपदेश है जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने दिया था, उसको क्या कहा बोला गया था? महापरिनिष्क्रम, धर्मचक्र परिवर्तन, धम्मघोष या महापरिनिर्वाण। तो 109 का आंसर क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन। अब जिसने मेरी वीडियो देख रखी होगी बौद्ध धर्म की, उसमें मैंने ये बात बताया था कि गौतम बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था तो उसको क्या बोला गया था? धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया था। नाउ आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 120। तो आज का आपका 2017 का भी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाता है। 10 शील प्रिस्क्राइब बाय बुद्धा डिज नॉट इंक्लूड। बुद्धा द्वारा निर्धारित 10 शीलों में शामिल जो नहीं है वो कौन सा है? सत्य, अहिंसा, स्वाध्याय या फिर अस्थायी। तो 120 आप सबको पता है, सत्य के बारे में बुद्धा ने बात करी है, अहिंसा के बारे में बात की है, असत्य की बात की है। सेल्फ स्टडी के बारे में तो गौतम बुद्ध ने कोई बात ही नहीं करी थी। तो इसलिए आप लोगों का क्या आता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है। तो आप लोगों को ये हो जाता है स्टूडेंट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट मैंने करा दिया है। तो जिसने 2018 का भी नहीं देख रखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस वीडियो को देख लो। तो BHU का MA हिस्ट्री का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने वाली हूँ उससे चीज़ें आप लोग जुड़े रहें। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। PDF चाहिए हो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, कितनी हेल्पफुल रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम से पहले मैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।